उससे जो भी समाज सेवा के लिए आगे आएगा उसका दिन दहाड़े इनकाउंटर कर दिया जाएगा। भरोसा नहीं है तो पहले ये वीडियो देखो, फिर आगे हम आपको पूरी स्टोरी बताएंगे। ये वीडियो बिहार के भोजपुर शाहपुर के बिलौटी गांव के भरत तिवारी का है, जिनका दिन दहाड़े इनकाउंटर कर दिया जाता है। और क्यों किया जाता है, पहले ये वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये वीडियो उस वक्त का है जब भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ। उसकी मांगे सुनो कि वो बंदा बोल क्या रहा था और वो कहना क्या चाह रहा था। हथियार इनको दे दिया गया और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा। सामने से युद्ध नहीं होगा, उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे हैं लाला, सब फेंक दें क्योंकि हथियार इनको दे दिया गया। और अब इतना तो आप लोगों ने देख लिया, अब जानते हैं कि भरत तिवारी की मांगे क्या थी जिसके लिए उसको दिन दहाड़े गोली मार दिया गया। एक रेपिस्ट को अगर इतना जल्दी पकड़ा जाता तो शायद इस दुनिया में रेप होना बंद हो जाता। आइए जानते हैं कि भरत तिवारी की मांगे क्या थी। आप खुद उसके मुंह जुबानी देख लीजिए और सुन लीजिए। समाज में देश में बदलाव ऐसे नहीं आता है। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और पिलाने में है, फांसी के फंदे पे लटक जाने में है, समझा साला। मैंने तो तुम सभी लोगों से पहले ही कहा था कि तुम्हारा ये जो जंग है ना किसी चोर उचक्के लफुआ बदमाश गुंडा मवाली उग्रवादी ना कि साला आतंकवादियों से है। सबसे अगर कोई भारी पड़ता है सभी चीजों पे तो वो देश प्रेमी होता है, राष्ट्रभक्त सच्चा होना चाहिए। इन सभी पे वो अकेला भारी पड़ता है, समझा। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये गड्ढा स्थान है और यहाँ कहीं ना कुछ लोग यहाँ पे मिला है 30 लगभग 30 से 40 लोगों का गड्ढा में। ये हम लोग जहाँ देखिए गड्ढा में ही है। थोड़ा आप देख सकते हैं, पानी लागल बैठा है, बारिश हुआ है, कल पानी लग गया है एक दिन के बारिश में, और बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग ये इतना हम लोग डूब जाएंगे। लमसम तो हाँ 7 फीट 8 फीट तक पानी यहाँ पे आ जाएगा। तो लगभग यहाँ पे उस हिसाब से 7-8 फीट 10 फीट जो भी है मिट्टी चाहिए। नहीं होगा तो कोई फायदा बचने का इन लोगों का नहीं है ना। कौन बोला? कौन बोला? प्रशासन कोई नहीं बसाएगा। जो भी है प्रशासन एक बात बाटे सुनी जा, का मतलब जैसे बांध पर ले आदमी आ गोल बिलौटिया गाँव में तो आ गोल तो सरकार के भी नजर में आवे के चाहिए। बहुत बढ़िया बात। तो इन लोगों जो आप अभी गांव देख रहे हैं जो गंगा जी में समाहित हो रहा है, ये 2025 में ये जवाइनिया गांव का नजारा है। 2025 में गंगा जी का कटाव आया था। गंगा जी के इस कटाव में न जाने कितने घर इस गंगा जी में समाहित हो गए थे और इसी बेसहारा लोगों के लिए ये लड़का लड़ रहा था। ये मात्र 25 से 26 साल का था और ये बीएससी की पढ़ाई कर रहा था।
और ये इन्हीं लोगों के लिए लड़ रहा था कि इन लोगों का भविष्य अच्छा हो जाए, इन लोगों को घर मिल जाए। तो वहाँ पे ये भोजपुर शाहपुर का जगह है जहाँ पे गंगा जी का कटा हुआ था, इतने लोगों का घर बह गया था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से घर ढह रहे हैं। और ये लड़का उन्हीं लोगों के लिए लड़ रहा था। तो उन लोगों को वहाँ से बिलौटी गाँव में शिफ्ट कर दिया गया था। तो बिलौटी गाँव में जब ये लोग शिफ्ट हुए तो उन लोगों के लिए लड़ रहा था कि पता है कि इस लड़के की अंतिम इच्छा क्या थी। ये वीडियो मात्र 3 महीने पहले का बना हुआ है, जिसमें इसने अपनी अंतिम इच्छा जताई है। आपने ये तो देख ही लिया कि इसको क्यों मारा गया, और आप ये भी देख लीजिए कि मरते मरते इस लड़के ने क्या बात कह दी, इसकी अंतिम इच्छा क्या थी। आइए देखते हैं इस वीडियो में। आज मैं आप सभी लोगों से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने आया। मैं ये कार्य, मेरी जो ये अंतिम इच्छा है, मैं बहुत दिनों से ये करना चाहता था। मैं आगे भी करता, लेकिन लगता है कि मुझे ये कार्य अब कर देना चाहिए, बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं। ये मेरी यही सिर्फ अंतिम इच्छा मेरी यही है। और मैंने जो अपने समाज से वादा किया है वो तो अब 100% कार्य पूरा होगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे जाने के बाद हो, पहले हो या ना हो, लेकिन मेरे जाने के बाद तो 100% है कि होगा, उससे ज्यादा ही होगा। कुछ लोगों का मानना है कि वो मानसिक रूप से बीमार था। अगर वो मानसिक रूप से बीमार था तो फिर ये क्या है वीडियो में, वो कमिश्नर साहब को जो पेड़ प्रदान कर रहे हैं वो क्या है। कई ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उनका फोटो है। अगर वो मानसिक रूप से बीमार होता तो क्या वो ऐसा कार्य करता। जितना ध्यान एक समाज सेवा को मारने में दिया गया, जितनी पुलिस एक समाज सेवक को मारने में जुटी, काश अगर रेपिस्ट को मारने में अगर जुटती तो शायद आज एक भी लड़कियां बलात्कारी से न मरती। यहाँ पे एक समाज सेवक को मार दिया जाता है। और बेगूसराय में अभी रेप हुआ है, जिसमें लड़की के प्राइवेट पार्ट में कारतूस, लकड़ी, बॉटल, न जाने क्या क्या निकला है। कहाँ है पुलिस? उसको जाके ढूंढो ना। अपराधी बाहर घूम रहे हैं और आप समाज सेवक को मार दे रहे हो और मोहर ठप्पा लगा दे रहे हो कि वो मानसिक रूप से बीमार था। अगर वो मानसिक रूप से बीमार था तो आपको इसका इलाज कराना चाहिए था, ना कि उसका इनकाउंटर कर देना चाहिए था, और वो भी तब जब वो बंदा सरेंडर कर दिया था। ये देखो ना, वो समाज सेवा ही कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और थोड़ी सी भी अगर इस बंदे के लिए दिल में इज्जत बची हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना।